दाता भूल गया दाता का। ज्ञान आध्यात्मिक चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी हम सतलोक आश्रम धनाना सोनीपत हरियाणा में विराजमान है, जो संत रामपाल जी महाराज का मेन आश्रम है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे विराजमान हूँ। ये कबीर साहिब प्रकट दिवस क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं अभी आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ वो ये चीज है कि इसमें एक मॉडल बना हुआ है कबीर साहिब प्रकट दिवस का। वो स्टार्टिंग से एंड तक हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसके प्रवेश द्वार में एंट्री कर चुके हैं। इसका नाम है प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी में जो भी चीजें हैं मैं आपको एक वीडियो के रिगार्डिंग और एक ऑडियो के रिगार्डिंग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे तरीके से देखना है। तो मैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपको एक वीडियो के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिसके रिगार्डिंग आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो अभी दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं। देखा कि परमात्मा चारों युग में अपने असली जो नाम है उससे आते हैं, और कलयुग में वर्तमान आज से 600 वर्ष पूर्व अपने वास्तविक नाम कबीर के नाम से आए थे। तो जब कबीर परमात्मा प्रकट हुए तो लहतरा तालाब के अंदर वो प्रकट हुए थे। ये सारा वृतांत ऋषि विवेकानंद जी देख रहे थे जब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अपनी सीधी साधना कर रहे थे। तो जब ये सब वृतांत उन्होंने देखा तो विवेकानंद जी का मतलब असमंजस हो गए, और उनको इतना प्रकाश में शरीर दिखाई दिया कि मानो 16,000 सूर्य और चंद्रमा भी मिला दे वो भी फीके पड़े। तो कभी परमात्मा का इतना प्रकाश उनको दिखाई दिया था, और कमल के फूल के रूप में। फिर उसके बाद जब वो कमल के फूल के रूप में कोई परमात्मा जी जब आगे गए तो उन्होंने निरुनिमा जो दुल्हा संपत्ति थे वो आते थे, और वहाँ पे डेली के डेली अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय वो भी स्नान करने के लिए आते थे। तो उसी तरीके से निरुनिमा पति पत्नी थे, 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, और इन्हीं संतान थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। और ये बहुत दुखी रहते थे क्योंकि संतान नहीं थी इनके। इस वजह से मतलब कि दोनों वृद्ध जो थे ये आए, और इन्होंने जब स्नान करने के लिए आए तो नीमा अपने स्नान करने कपड़े धोने के बाद जब बाहर आने लगी, तो नीरू जब स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि कभी परमात्मा जी कमल के फूल के ऊपर थे, और वो कमल के फूल के समय के ऊपर कभी परमात्मा को उन्होंने उठा लिया और नीमा के हाथ में उनको थमा दिया। नीमा के हाथ में उन्हें थमाने के बाद जो नीमा थी बहुत ही प्रसन्न हो गई, और उसके मोह ममता में इतने कभी परमात्मा को मतलब इतना अच्छा लगा, कोमल शरीर देखकर उनको गले से लगाने लगे, और नीमा उस पर्चे को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई। इस तरीके से कभी परमात्मा जी की नीरू नीमा मुँह बोले माता पिता ने उनकी परवरिश की थी। और फिर उसके बाद जो विवेकानंद जी ऋषि थे अपनी शंका का समाधान करने के लिए, जो उनके उस समय गुरु थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, तो उस गुरु की शंका के समाधान के लिए वो उनसे पूछने गए कि मुझे जो कमल में तेजो में शरीर जो प्रकाश दिखाई दिया है, इसका क्या राज है, इसका क्या रहस्य है। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने बताया कि इसका रहस्य है कि आपको जो आपकी सिद्धियां नहीं आपको प्राप्त हुई है, बल्कि आपको कोई तेजो में शरीर दिखाई दिया है जो कि भगवान का रूप है, और ऐसे भगवान अपनी लीला करने के लिए हमेशा प्रकट होते हैं, और इसी तरीके से कभी आपको भी वही दिखाई दिया है। तो कोई भगवान का अवतार आया है जो कि अपनी लीला करेगा और जीवों को उद्धार करेगा, मोक्ष की सच्ची जो भक्ति साधना वो बताएगा। उसके बाद जो निरुनिमा है वो कभी परमात्मा जब कमल के फूल के समय जब अपने घर लेकर आए, और वहाँ पर अपनी झोपड़ी में मतलब कि कई प्रांतों को लेकर आए, तो वहाँ पर जो नगर निवासी जितने भी औरतें बहनें थी वो सभी देखने के लिए आए, क्योंकि उनका शरीर इतना कोमल इतना प्यारा था, इतना सुंदर है जिसे कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कई बार माता स्वयं प्रकट हुए थे। उसके बाद राजा वीर सिंह बघेला हिंदू और मुसलमान पठान मुसलमान में जितने भी राजा थे, और यहाँ तक कि बाहर के जो राजा है सिकंदर लोधी, वो कई परमात्मा को देखने के लिए आए थे। इसके बाद जब कई परमात्मा का नामांकन मुसलमान में जो प्रचलित है वो नामांकन होने लगा, तो नामांकन के समय जब काजी पीर उनके नामांकन के लिए आए थे, तो वहाँ पर जो बाइबल की पुस्तक है नामांकन करते समय उन्होंने पुस्तक खोली, तो उस पुस्तक के अंदर कबीर नाम लिखा होता है। कबीर का अर्थ होता है मतलब बड़ा, और मतलब वो ये नाम कबीर परमात्मा का रखना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि कबीर का नाम जो होता है बड़ा होता है। वो चाहते थे कि जुला जाती, उस समय छुआछात होती, और कास्ट जो है उस समय बहुत मतलब भेदभाव किया जाता था नीचे जात के लोगों का, तो इसलिए कभी माता का नाम वो कबीर नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने तो कहना था ये कि कबीर का नाम हो ही नहीं सकता है, इस बच्चे का नाम कबीर हो ही नहीं सकता है, कबीर का नाम तो बड़ा है, नीची कास्ट के लोग हैं। तो उनकी मतलब जितनी भी अपने बाइबल की जो भी उनकी पुस्तक थी वो पूरी पुस्तक को अपने पलटने लगे। हर पुस्तक में एक पन्ना पलटे कबीर, दूसरा पन्ना पलटे कबीर, मतलब हर पुस्तक के अंदर कबीर कबीर नाम लिखा होगा। इस तरीके से काजी पीर भाग गए, और इस तरीके से कबीर माता का कबीर नाम ही जो उनका असली वास्तविक नाम है वही हुआ और वही रखा गया। फिर जब आगे जब कबीर माता 25 दिन के हो गए तो कुछ खा भी नहीं रहे थे, तब नीमा को काफी मतलब तकलीफ होने लगी कि अगर ये बच्चा कुछ खाएगा नहीं
अगर मैं जिंदा मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि अगर 25 दिन का हो गया बच्चा, पहले तो हमारी संतान थी, अब भगवान ने हमारी संतान जब दे दी है और अभी ये कुछ खाएगा नहीं तो मर जाएगा और मैं भी इसी साथ मरूंगी। और इतनी मोह ममता में, मतलब कि नीमा बच्चे की ममता में पागल हो गई थी। और उससे पहले जब जो नीमा थे वो मतलब हिंदू धर्म में प्रचलित साधना करते थे, क्योंकि उससे पहले हिंदू थे और वो बहुत अच्छी आत्माएं थी नीमा, और वो अपने जितने भी पाठ पूजा वो सभी करते थे हिंदू धर्म में प्रचलित ब्रह्मा विष्णु से, और शिव जी की ज्यादा आराधना करते थे नीमा और नीरू। तो उसी तरीके से मतलब कि जब साधना करने लगे तो फिर उसके बाद जो मुसलमान हिंदू ने अपना षड्यंत्र रचा और उनको मुसलमान बना दिया था। तो इस तरीके से मुसलमान बने, बट पहले ये अपने हिंदू धर्म में प्रचलित साधना करते थे। तो नीमा ने अपनी अंतरात्मा से पुकार की कि हे शिव जी, अगर आज ये बच्चा कुछ खाएगा नहीं तो मैं जिंदा मर जाऊंगी। तो उसी तरीके से फिर जो मतलब कि शिव जी ने अपनी ऋषि का रूप बनाया और वो नीचे आने लगे। तो मतलब नीचे जब आए ऋषि का रूप बनाकर, तो नीमा जो है वो कुटिया से, झोपड़ी से अपने बाहर आई, झोपड़ी से बाहर, जिससे उस गाय से दूध आया और वो कबीर जी ने पिया। आगे ये बताया गया है कि 2.5 वर्ष के कबीर जी पंचगंगा घाट के पर ब्रह्म मुहूर्त में लेटे हुए थे और वहां पे रामानंद जी साधना करने के लिए आए थे। उस दौरान रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ उन पर लग गई थी, जिससे शिशु रोने लगा। तो उनके रोने पर रामानंद जी ने जैसे ही उन्हें गोद से उठाया, गोद से उठाते वक्त उनके गले की कंठी की माला शिशु के गले में गिर गई थी और इसका रामानंद जी को कोई भी पता नहीं। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो रामानंद जी के शिष्य थे ऋषि विवेकानंद जी, वो ऐसे ही ज्ञान प्रचार कर रहे थे। तो उस टाइम कबीर जी है वो 5 वर्ष के हो चुके थे। तो वे विवेकानंद जी के साथ ऐसे ही ज्ञान चर्चा करने लगे। तो जैसे ही उनके अगेंस्ट बातें गई तो विवेकानंद जी ने कबीर जी से पूछा कि कौन है तू? उन्होंने बताया कि मैं भी रामानंद जी का ही शिष्य हूँ। तो उन्होंने बोला, जैसे कबीर जी जुलाहा जाति के थे, कि हमारे गुरुजी तो जुलाहा जाति वाले लोगों से बात ही नहीं करते। तो उन्होंने ये सेम बात रामानंद जी को जाकर बताई। रामानंद जी ने बोला कि उस बालक को यहाँ पर लेके आओ। अब जो विवेकानंद जी है और कुछ अन्य ब्राह्मण, वो 5 वर्षीय कबीर जी को जबरदस्ती लेकर आए, अपने उनके जो माता पिता थे उनके साथ मारपीट करके। आगे उन जैसे ही रामानंद जी और कबीर जी के बीच की वार्तालाप हुई, तो रामानंद जी ने पर्दा लगा दिया वहां पर। उन्होंने बोला कि पहले मैं अपनी साधना कर लेता हूँ, उसके बाद तुमसे ज्ञान चर्चा करूंगा। आगे वाले सीन में बताया गया है कि जो रामानंद जी हैं वो पर्दा लगाकर अपनी मानसिक क्रिया कर रहे थे। क्या होता था कि रामानंद जी विष्णु जी को मन ही मन में पहले कंठी की माला पहनाते थे, फिर उन पर मुकुट डालते थे। पर उस टाइम उन्हें गलती से क्या हुआ कि पहले उन्होंने मुकुट डाल दिया। अब अगर वे मुकुट उतारेंगे तो भी जो उनकी साधना थी वो भंग हो जाएगी, और अगर कंठी की माला नहीं डालेंगे तो भी उनकी साधना भंग हो जाएगी। इस पर कबीर जी ने पर्दे के पीछे से बोला कि गुरुजी, पहले इस कंठी की गांठ खोल लो, उसके बाद ये कंठी को डाल दो, जिससे आपकी साधना भी भंग नहीं होगी और कंठी भी डल जाएगी। तो रामानंद जी मतलब ऐसे शॉक्ड हो गए कि पर्दे के पीछे थे और मैं क्रिया भी अपनी मानसिक क्रिया कर रहा था, तो इन्हें पता कैसे चला। तो इसके बाद रामानंद जी समझ गए कि ये पूर्ण परमात्मा है। आगे रामानंद जी ने बोला कि ये तो ठीक है, पर मेरी एक और शंका का समाधान करो कि मैंने आपको नाम दीक्षा कर। तो कबीर जी, एक तरफ कबीर जी खड़े हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी देखो, मैं ऐसे 2.5 वर्ष का बालक था और आपने मुझे कंठी की माला कबीर जी ने 5 वर्षीय कबीर जी ने एक तरफ अपना 5 वर्षीय रूप दिखाया, एक तरफ 2.5 वर्षीय रूप दिखाया। इससे भी रामानंद जी शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए कबीर जी उन्हें सतलोक लेकर गए। उस टाइम रामानंद जी ने क्या देखा कि जो 5 वर्षीय बालक है वो एक तेजोमय शरीर के ऊपर चवर कर रहा है। उन्होंने सोचा कि असली भगवान ये है और ये एज अ एजेंट है यहाँ का। तभी क्या हुआ कि जो तेजोमय शरीर है वो उठ गया और 5 वर्षीय बालक का रूप सिंहासन पर बैठ गया और तेजोमय रूप उस पर चवर करने लगा। रामानंद जी शंका में पड़ गए कि ये हुआ क्या।
आगे क्या होता है कि जो तेजोमयी रूप है वो 5 वर्षीय बालक के अंदर ही समा जाता है और इससे रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा। उन्होंने इस टाइम एक वाणी भी बोली कि दहु फूल है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हमकार ले आए हैं मोक्ष। महात्मा जी अपना ज्ञान प्रचार करने लगे थे तो जो भी और पीर थे वो उनसे नफरत करने लगे थे और ये बोलने लगे थे कि भाई ये तो अनपढ़ है, जुलाहा जाति का है, इसे कुछ ज्ञान का नहीं पता। तो इतनी नफरत हो गई थी कि शेख तकी ने, एक पीर थे वो, उन्होंने कबीर जी को एक खूनी हाथी के आगे बिठा दिया था। उस खूनी हाथी को शराब भी पिलाई गई थी कि भाई ये जब भी कबीर जी के आगे आएगा तो तभी कबीर जी की डेथ हो जाएगी। पर कबीर जी ने उस टाइम भी एक लीला की कि उस खूनी हाथी को कबीर जी की जगह एक शेर दिखाई दिया, जिसके बाद जो खूनी हाथी है वो पीछे चला गया। इसके अलावा कबीर जी को उबलते तेल की कड़ाही में भी डाला गया उनकी परीक्षा लेने के लिए, पर फिर भी कबीर जी को कुछ नहीं हुआ। आगे क्या हुआ कि जो काशी के पंडित थे, पीर थे, उन्होंने कबीर परमात्मा के नाम पे एक खुले भंडारे की चिट्ठी फैला दी कि भाई 3 दिन का भंडारा है और हर भंडारे के बाद एक अशर्फी मिलेगी। उस टाइम एकदम से कबीर जी को कुछ भी नहीं पता था, इसके बारे में कोई भी हिंट नहीं था। मतलब वैसे तो पता था बट सामने से नहीं। उन्होंने एकदम से 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया 3 दिन तक। उसके आगे कि जब कबीर जी ने मगहर में अपने शरीर का त्याग किया तो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए कि जब कबीर जी अपने शरीर का त्याग करेंगे तो हम कबीर जी के शरीर को लेके जाएंगे, दूसरे को नहीं लेने देंगे। बट कबीर जी ने उस टाइम भी लीला की कि जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो कबीर जी का शरीर आसमान में जाते हुए दिखाई दिया और वहां पर उस चद्दर की जगह सुगंधित शरीर के आकार के सुगंधित फूल आ गए। कबीर जी अपना शरीर का त्याग करके चले गए थे। उसी स्थल के आमने सामने पास पास में 2 स्थल बनाए गए, एक हिंदू का और एक मुसलमान का।